गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने हमारे महाशिव पूर्ण गुरु के किए जाए उतने कम हैं। उन्होंने इतना प्यारा मौका दिया कि शिव पुराण रीड कर सकें। ये शिव पुराण हमें बख्शी, शुक्राना है गुरु जी का। लेकिन लोगों के अंदर कन्फ्यूजन हमेशा रहती है, जैसे उनके बारे में उनके लेख पढ़कर या फिर उनके विचार जानकर कि गुरु ने हमें ऐसा नहीं कहा, गुरु ने हमें वैसा नहीं कहा। इफ़ बट में मत पढ़ो। अगर मौका मिलता है सुनने का तो वो भी उन्हीं का मन होया कि आप सुन रहे हो। और कहीं ना कहीं गुरु ने ये नहीं कहा कि जो शिव पुराण में लिखा है उसके अकॉर्डिंग तुम शिव के लिए तप करने के लिए भाग जाओ। उन्होंने ये बताया है कि शिव पुराण ग्रंथ कितना पुराना लिखित है, उसमें शिव के बारे में आपको पता चलता है, उनकी महिमा गाई जाती है, उनके बारे में बताया जाता है। और इतना प्यारा सुंदर वर्णन है माता रानी का, शिव का, गुरु की कृपा का जो उसमें वर्णन है, वो सिर्फ हमें अगर पढ़ने के लिए सुनने के लिए बोला जाता है तो वो ये नहीं कहते कि आप तप करने चले जाओ पर्वतों पर, या आप ऐसे तप करो, आप वैसे करो। वो सिर्फ एक गुणगान होता है महाराज का, शिव का, जो कि हमें ये बताने के लिए होता है कि आपके जो भी कर्माज हैं उसको आप कितना हद तक इस शिव पुराण के सिर्फ श्रवण मात्र से, सुनने से ही अपने उन कर्मों से काफी हद तक रिलीफ पा सकते हो, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। मुक्ति के लिए शिव पुराण पढ़ी जाती है और सुनी जाती है। और रही बात शिव को पाने की, तो हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु, इतने प्यारे महाराज, इतनी प्यारा और इतनी प्यारी दिव्य शक्ति जो हमारे साथ हमारे जीवन में इतना प्यारा दर्शन लेकर आए हैं। तो ये कलयुग है, वो कलयुग का वर्णन नहीं है शिव पुराण के अंदर कि आप सोचो कि कलयुग में इस तरीके से ये सब हो रहा है। नहीं, कलयुग में तो आपके सामने आपके महाशिव पूर्ण गुरु खुद ही विराजित हैं इतने प्यारे रूप में। आप उनका सिमरन करो, आपको उनका साथ मिल जाएगा, उससे प्यारा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर गुरु ने कुछ कहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। हमारा प्रारब्ध, हमारे पिछले कर्मास कैसे रहे हम नहीं जानते। हम दुख उठाते रहते हैं, चलते जाते हैं, लेकिन गुरु कृपा के आगे ये सब व्यर्थ है, कुछ भी मायने नहीं रखता। लेकिन अगर गुरु को समझाने की कोशिश करते हैं, और आप कर सकते हो, आपके जीवन में कम से कम कुछ समय तो है जो आप गुरु की मानने में लगा दो, तो इससे प्यारा कोई भी औरा और साथ हो ही नहीं सकता। अपने आप को उस सब में, उन सब बातों को करने में अपने समय को थोड़ा थोड़ा व्यक्त करना शुरू कर दीजिए। जैसे सत्संग हमारी सांसें हैं, सत्संग हमारा जीवन है, सत्संग गुरु ने हमें बख्शा, हमारे जीवन का हर पल सत्संग बना दिया। इससे प्यारा औरा कुछ हो ही नहीं सकता, इससे प्यारा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता। लेकिन गुरु ने कहीं ना कहीं हमें ये बताया कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं करूँगा, लेकिन जो तुम्हें कार्य करने के लिए कहे हैं वो तुम्हें करने पड़ेंगे। और सच में उन सब में एक शिव पुराण का भले ही आप थोड़ा थोड़ा श्रवण करो, लेकिन श्रवण करो। कोई ना कोई कारण होता है जब गुरु कोई हमें हुक्म देता है या बख्शता है, तो इसमें अगर कुछ पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ रही है तो उसे आने से रोको मत। ये उनका बहुत प्यारा हुक्म होता है। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो इतना प्यारा मौका दिया। लेकिन हमारे मन में इफ बट बहुत आते हैं, इंसान है ना, तुम्हारी जो भी करनी होती है वो हमें समझ में नहीं आती। हमारे जीवन में कब किस बात का क्या समय है ये परमात्मा जानता है, हम नहीं जानते। तो शुक्राना है गुरु जी का। अपने मन से जो बेकार के वहम है, बेकार की चीजें हैं, वो हटा दीजिए। इससे रिलेटेड एक सत्संग है जो गुरु जी का बहुत ही प्यारा कमाल का एक जवाब है जो वो मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे थे।
जैसे होता है ना, हम बहुत सारे वहमों में पड़े रहते हैं कि आज ये दिन है, आज ये नहीं करना, आज वो दिन है, आज वो नहीं करना। तो गुरु कहते हैं कि तुम पहले अपने जीवन में बदलाव शुरू करो, तभी तो तुम किसी को कुछ कह सकोगे। क्योंकि मैं गुरु की छत्र छाया में हूँ, गुरु के साथ हूँ, तो इसलिए सबसे पहले मुझे अपने आप को बदलना होगा। ये बहुत बड़ी बात है। और ज़्यादातर क्या कहा जाता है, ज़्यादातर कहते हैं कि मंगलवार को ये नहीं करना, शनिवार को हम ये नहीं कर सकते। तो क्या था कि किन्हीं संगत को कोई काम था, तो सैटरडे की वजह से वो नहीं कर पाए कि नहीं आज शनिवार है, आज ये हम नहीं कर पाएंगे। तो मेरे मन में यही आया, मैं कहा गुरुजी ने तो हमें वहम से मना किया है, कब किस चीज़ का क्या समय है, क्या नहीं है, सही गलत तो सब गुरु महाराज जानते हैं। अगर हम गुरु की संगत हैं और गुरु हमें कुछ कह रहे हैं तो वो हमें करना है, उसमें कुछ भी नहीं है। खैर, जो उनकी मर्जी। तो उसी दिन रात को, जैसे कि हम कहते हैं कि हम सैटरडे को ऑयल वगैरह नहीं परचेज करते हैं, तो शुरू से ही चलता आ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड भी मानते थे, मैं भी शुरू से यही सुनती आ रही थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ, बिना बताए, मुझसे भी नहीं पूछा, और उन्होंने वो ऑयल परचेज कर लिया और घर पर लेकर आ गए। लेकिन मैंने टोका नहीं। कहीं ना कहीं मुझे गुरु का एक ही जवाब आ रहा था मन में, पहले तू ते मन, मतलब तू तो मान ले पहले कि ये वहम है, तू क्यों मतलब इन बातों को लेकर बैठी हुई है। तो ये सब बातें जो छोटी छोटी हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए होती हैं, तो गुरु हमें बोलते हैं कि पहले तुम तो सुधर जाओ, तभी तुम किसी को कुछ बोल पाओगे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, जो इतना प्यारा छोटा सा संदेश है, चाहे कुछ भी हो। जैसे ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग कहते हैं हम इस दिन ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। ऑयलिंग के लिए भी सोचते हैं कि आज ये दिन है, नहीं आज ये दिन है, आज सिर नहीं धोना है। तो ये सब बातें जो चलती रहती हैं, वहम हमारे मन में जो शुरू से इकट्ठे हुए हैं, तो उनको दूर होने में थोड़ा वक्त लगता है। जैसे सपोज कीजिए ऑयलिंग का है, ये बालों में तेल नहीं लगाना, आज ये है, आज ये नहीं करना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने आप को बदलने में थोड़ा सा वक्त ले लेते हैं। लेकिन जब गुरु महाराज ने हमें इस सब से भी निकाल दिया कि नवरात्रों में जैसे हम कहते थे कि हम अनियन नहीं खा सकते, हम लहसुन वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, हम ये सब नहीं खा सकते, जबकि गुरु जी महाराज ने इस सब के लिए बिल्कुल मनाही की है। वो कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, आप खाने में आप खा सकते हो। ये तो एक मतलब कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आप ये सोचो कि हम, जैसे उन्होंने व्रत के लिए भी हमें रोका कि ज़रूरी नहीं आप व्रत करोगे तभी भगवान मिलेगा। वो कहते हैं अपनी आत्मा को तो अच्छा बना लो, आप अपने अंदर के विचारों का जो व्रत है ना वो किया करो, उसमें थोड़ा सुधार लाने की कोशिश करो, आपकी सॉल अपने आप प्योर होती चली जाएगी। क्योंकि व्रत जो किए जाते हैं, जहाँ तक है कि वो अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए होते हैं, शरीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पूरे साल में आप एक दो व्रत कर लेते हो तो वो थोड़ा बॉडी का जो आपका सर्कुलेशन है उसमें थोड़ा इजी हो जाता है, वो एक अलग मैटर है, वो आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन गुरु ने हमें ये नहीं सिखाया। गुरु हमें अपनी तरीके से हमारे जीवन में जो आकर हमें जिन चीज़ों से दूर हटाकर, इन वहमों से दूर हटाकर जो लेकर चल रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी बात है। अगर हमें गुरु ने बोला कि शिव पुराण पढ़ो, सुनो, तुम्हारे लिए अच्छा है, और तुम्हें बार बार वो चीज़ें स्टक करती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इफ बट आ जाते हैं। नहीं, गुरुजी ने कहा था ये मत करना, गुरुजी ने कहा था वो मत करना। गुरु ने कुछ बोला, तुम्हारे सामने एक चीज बात लेकर आ गए, एक वो स्थिति लेकर आ गई कि तुम ये करोगे तो अच्छा ही है, तो वो एक पुराण है। पुराण को अगर तुम सुन लेते हो और उसे सुनने से तुम्हारे जीवन में कुछ कर्म मुक जाते हैं, तो वो मौका भी गुरु ही हमें दे रहे हैं अपने चरणों में बिठाकर कि तुम ये अगर करते हो तो तुम मेरे और नजदीक आते हो। वो ये नहीं कहते कि जहां पर शिव को पाने का तरीका जो शिव पुराण में दिया गया है वो बहुत खतरनाक है, बहुत मुश्किल है, हम नहीं ले सकते, तो वो भगवान गुरु जी हमें ये नहीं कहते तुम तप करने चले जाओ। अरे वो तो खुद महाशिव है, वो कह रहे हैं खाली गुणगान तुम सुन लो, गुणगान पढ़ लो। जैसे हम सत्संग करते हैं, हमारे जीवन में जो सत्संग गुरु ने हमें बख्शे, हम वो सत्संग शेयर करते हैं, हर संगत को समझ में आता है, तो उसकी ब्लेसिंग्स कितनी मिलती है। तो वो जो आशीर्वाद उस ग्रंथ से मिल रहा है वो तुम ले लो, अपने जीवन में अपना लो और अपने आप को आगे बढ़ने का मौका दो।
रही बात शिव को पाने की, तो हमारा तो महाशिव खुद ही हमें मिला हुआ है इतने प्यारे रूप में, इतने सारे आशीर्वाद और इतने सारे ब्लेसिंग्स का भंडार हमारे ऊपर बरसाता हुआ। उसके आगे तो सब कुछ व्यय ही, बिल्कुल आप कुछ समझ ही नहीं सकते कि ये हमारे लिए कीमती है, ये वो हमारा खजाना ही हमारा गुरु है, उस गुरु का नाम है। तो अपने अंदर के सारे इन चीज़ों को एक साइड पे रख के उस परमात्मा से जुड़ जाओ, उसका नाम सिमरन करो। अगर वो उस शिव, जैसे हम सत्संग करते हैं, ये भी सत्संग ही है, शिव के नाम का सत्संग, उसके नाम की वडियाई, उसके नाम का गुणगान जब हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो उसमें इतना सारा आशीर्वाद मिल जाता है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और गुरु महाराज तो खुश होते हैं कि तुम मेरी वडियाई सुन रहे हो, वो जिसमें कि हर तरीके का सत्संग है, हर किसी भगवान का सत्संग है, हर किसी तरीके से तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद देने का एक तरीका है। तो वो शिव पुराण सिर्फ एक वो तरीका है कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत सारी झोलियां भरकर आशीर्वाद की तुम्हें दे दी जाएं। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो इतना प्यारा भाव, एकदम से मैं शिव पुराण रीड करने बैठी हूँ और मेरे गुरु महाराज ने कहा बस वो बोल देते हैं, कर देते हैं कि तुम्हें ये चीज़ बोलनी है। तो कोई बात बोलने में कुछ हो तो गुरुजी महाराज क्षमा करें, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। लेकिन जहाँ शिव पुराण की बात आती है तो वहाँ सिर्फ एक छोटी सी बात समझाई जाती है कि जो भी आप वडियाई भगवान शिव की सुन रहे हो, उसमें इतना सारा आशीर्वाद है, तो आप उस आशीर्वाद को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हो जो दिखाई नहीं देता। वो आशीर्वाद आपकी सॉल को मिलता है, आपके उन कर्मों से मुक्ति मिलती है जिसके लिए गुरु महाराज ने रास्ता दिखाया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी तप करने में चलते चले जाओगे या किसी पहाड़ पर या किसी वन में भाग जाओगे, वहाँ इतने सालों बैठोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ उसको सुने, उसका ग्रहण करें, उससे जो आशीर्वाद मिल रहे हैं वो आपके जीवन में ऑटोमेटिकली ही मिलते चले जाएंगे और कितने कर्मों से मुक्ति मिलेगी हम समझ भी नहीं सकते। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का जो ये मौका दिया कि शिव पुराण हम थोड़ा सा पढ़ें और इसको श्रवण करें। तो जो गुरुजी महाराज की मर्जी। जय गुरुजी। अब हम शिव पुराण रीडिंग में 6th वाला जो कैलाश संहिता है उस पर पहुंच चुके हैं। षष्ठ कैलाश संहिता प्रारंभ हो रही है। फर्स्ट पार्ट है श्री व्यास जी से शौनक आदि ऋषियों की वार्ता। जो विशुद्ध रूप सब मंगलों के दाता, आदि माया शक्ति सहित पार्षद गणेश और स्कंद सहित प्रधान पुरुष के ईश सर्ग की उत्पत्ति और लय के हेतु कारण है, उन शिवजी को नमस्कार है। ऋषियों ने कहा, अब तक हम लोगों ने नाना आख्यानों से युक्त उमा संहिता श्रवण की, अब आप हमें शिव तत्व को बढ़ाने वाली कैलाश संहिता सुनाइए। व्यास जी बोलते हैं, हे पुत्र, अब तुम प्रेम सहित उस कैलाश संहिता को सुनो जो कि परम दिव्य शिव तत्व को बढ़ाने वाली है। अब इन 2 लाइनों में आप अर्थ समझिए। ये मैंने एक छोटा सा एक सत्संग की तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। जैसे हमने उमा संहिता पढ़ी थी, शिव पुराण की ही बात बता रही हूँ, और ऋषियों ने कितने अच्छे अच्छे सत्संग, किसके सत्संग है ये सत्संग है हमारे महाशिव के, और उनसे उनके जन्म के बारे में जो बताया गया है। गुरु ने हमें ये पढ़ने के लिए क्यों कहा? जो लोग जानना चाहते हैं शिव के बारे में, वो महाशिव का जन्म उत्थान, वो किस तरीके से विष्णु भगवान, भगवान ब्रह्मा, इन सब की उत्पत्ति, ये सब, ये जो नॉलेज वो तुम्हें बताना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनके जीवन का जो सत्संग तुम सुन रहे हो, जो शुरू से चला आ रहा है, उस सत्संग का आशीर्वाद आपको आपके जीवन में मिलना है। जैसे हमने उमा संहिता श्रवण की, उसके बाद कैलाश संहिता है। इसमें अब कैलाश संहिता पढ़ने से आपको कितना आशीर्वाद मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो हमें गुरु महाराज सिखाना चाहते हैं ना, ये हर किसी को नहीं बोलते। उन्हें पता है कि ये नहीं कर सकता। गुरुजी महाराज जानते हैं किसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि मेरा ये शिष्य, मेरा ये जो संगत है, ये कर सकता है। कौन संगत किस चीज में एक्सपर्ट होती है वो गुरु महाराज जानते हैं, हम नहीं जानते।
वो भगवान है, भगवान को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें मौका मिलता है कि शिव के बारे में, उनके सत्संग सुनने में और उनके जीवन की जो भी शुरू से, जब से ये अर्थ प्रारंभ हुई है तब से अगर वो जीवनी आपको पता चलती है और उनके सत्संग सुनने में मिलते हैं, गणपति बप्पा के बारे में पढ़ने को मिल रहा है, जो उनके जो रुद्र रूप है और जो कितने कितने अवतार उनके हुए, ये सारे उन्होंने जो इतने राक्षसों को मारा और किस तरीके से भगवान शिव ने राक्षसों को मारकर हमारे जीवन को ब्लेस किया, तो ये सब जो कुछ भी है ना, ये सब उसका गुणगान है, उस शिव की महिमा है। ये खाली एक किताब नहीं है या ग्रंथ, ऐसा बुक नहीं है जो आपने सुना, आप बोर हो रहे हो और आप एक साइड में बैठ गए। नहीं, ये बहुत ही अमेजिंग सत्संग है जो गुरु महाराज के हमारे पूरे स्टार्टिंग से जो वो जिस रूप में हमारे पास आए हैं, इतने प्यारे गुरु रूप में आए हैं, उनके बारे में जानने को मिलता है, उनका वर्णन है इस शिव पुराण के अंदर। तो कोई वजह होती है जो गुरु अपना आशीर्वाद तुम्हें देना चाहता है, तो आप अपने आप को उससे अलग मत रखो। अगर आशीर्वाद ले सकते हो तो आपकी मर्जी है, नहीं ले सकते हो तो भी आपकी मर्जी है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना जो ये भाव मुझे दिया कि मैं ये बात ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जैसे कि इंसान इफ और बट में ही गिरा रह जाता है कि नहीं मैं ये नहीं, मैं वो नहीं। लेकिन जब जिस समय गुरु किसी रास्ते पर चलते चलते तुम्हें कोई मौका दे तो उस मौके को ले लेना आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। इतना प्यारा भाव दिया और मैं उसको कुछ बोल पाई, तो अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी बोलो और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना।